पंजाब असम्बली के केसेस हैं, तहरीक इंसाफ कामयाबी मिलेगी या हुकूमत को किस हद तक कामयाबी मिलेगी? कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर जो ये पार्लियामान की तौहीन है। देखिए बदमाशी तो हुई है यहाँ पर। डिप्टी स्पीकर जो है ना वो तो मिल गया हुआ है दूसरी सियासी जमात के साथ। बड़ा मुश्किल हो जाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को। अगले हफ्ते में पंजाब की हुकूमत का फैसला हो जाएगा। PTI मैं समझ रहा हूँ अपनी पोजीशन वापस ले लेगी। पंजाब के साथ जो लड़ाई होगी वो लड़ाई ज़्यादा खतरनाक होगी। गोगी का नाम अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने बड़ा सख्ती से जो उनका नाम फराह शहजादी है या फराह खान है, इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैं उनको लीगल नोटिस दे रहा हूँ। सलीम साफ़ी भी है और तलत हुसैन भी है जिन्होंने प्रोग्राम किए बाकायदा और इसको डिस्कस किया अपने स्टाइल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। आप देख रहे हैं डेली धरती TV। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अज़हर सिद्दीक। अज़हर सिद्दीक ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जितने भी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, वहाँ पर हर जगह पर मौजूद अज़हर सिद्दीक। आज उनसे हम डिस्कस करते हैं कि आया के जो मेन केसेस चल रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के केस हैं, पंजाब असम्बली के केसेस हैं, उनमें अज़हर सिद्दीक क्या सही समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो सी है उसको किस हद तक कामयाबी मिलेगी या हुकूमत को किस हद तक कामयाबी मिलेगी? कहाँ तक हम सच्चे दिखाई दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ या हुकूमत सच्ची है? क्या इन चीज़ों के ऊपर अवाम को भी कोई फ़ायदा होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी हैं आपने। चलें शुरू करते हैं। सर बताइएगा, इस टाइम सबसे ज़्यादा हॉट जो चल रहा है वो चल रहा है इलेक्शन कमीशन का मामला, कि इलेक्शन कमीशन के जो केस है उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। क्या आया कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा या इसके अगेंस्ट आएगा, और उसके बाद क्या लाएअमल तय किया जाएगा? देखिए ये बेसिकली जो है ना, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है ये। फॉरेन फंडिंग का केस होता तो आर्टिकल 17 का इतलाक़ होना था, सेक्शन 212 213 इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ होना था, और वो वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी हुकूमत जो है ना पहले डिक्लेयर करती है कि ये जो सियासी जमात है ये मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है या बाहर से पैसा आके मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर है प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग। यानी कुछ लोगों ने जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो कोई दूसरे ममालिक के लोग थे, हालांकि वो ऐसा केस नहीं है। अभी नहीं फ़र्ज़ करें अज़हर सिद्दीक लंदन में वकालत करता है तो पार्टनर्स उसमें ज्यूइश भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। वो एक फ़र्म की शक्ल में आती है। जब वो पैसे देते हैं तो वो फर्म से आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उसमें पार्टनर है तो अज़हर सिद्दीक है। पैसे तो अज़हर सिद्दीक ने दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मामला हुआ भी तो ये फ़ंड जो है ना ये ज़ब्त हो जाएगा, यानी उसे सियासी जमात जो है वो डिसबैन नहीं की जा सकती है, और बाकी सियासी जमातों के ज़्यादा ख़तरनाक केस है। तो मेरी ज़ाती राय है, मिसाल के तौर पर अगर ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ख़िलाफ़ भी करता है तो उसको चैलेंज करने के लिए अदालतें पड़ी हैं। हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है मामला। हालात और वाक़यात देखते हुए इसको कोई इतना को हवा बनाना नहीं चाहिए। अच्छा सर, दूसरा पंजाब असम्बली का जो सा मामला था बहुत गर्म चल रही हैं, दो असम्बलियाँ चल रही हैं लाहौर के अंदर। एक वो असम्बली है जिसे हमने खुद देखा, वहाँ पे हमने रिपोर्टिंग भी की। अब एक नई असम्बली बना दी गई है जो हुकूमत की तरफ से है। क्या ये दोनों असम्बलियाँ जिन्हें चैलेंज भी किया जा रहा है, इनमें से जो फैसले वहाँ पे हो रहे हैं क्या वो माने जाएंगे या चौधरी परवेज़ इलाही की जो असम्बली चल रही है वो माने जाएंगे? देखिए ये गवर्नर की किस हद तक रीड जो सी है वो ठीक है? अच्छा देखिए, मैं पहले तो बात बता दूँ कि पंजाब असम्बली का इजलास पंजाब असम्बली के अंदर चल रहा है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये जो भी गैर कानूनी इक़दाम किए हैं ये गवर्नर ने किए हैं। गवर्नर का इख्तियार इस हद तक तो है कि असम्बली का इजलास बुला लें आप, लेकिन आप जब बदनीति का एलिमेंट हो, आप इजलास बुला के इजलास को मुअत्तल कर रहे हैं, फिर साथ ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस तो आप ला नहीं सकते। ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पर जो पार्लियामान की तौहीन है। अब देखिए इमरजेंसी हालात हो, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो, फिर तो समझ आती है, लेकिन आप इस तरह नहीं है कि आप रात को सोएं और सुबह उठें और ऑर्डिनेंस जारी कर दें। मैंने लेटर लिखा है गवर्नर को भी कि आप ऑर्डिनेंस वापस लें, और उनकी उस बुनियाद के ऊपर सदर पाकिस्तान को भी भिजवाया है। रेफरेंस एक तरह से उनका यही ख़त उनको भिजवाया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो क्यों? आइन के आर्टिकल 101 जब आर्टिकल 3 के तहत गवर्नर को हटाने का इख्तियार जो है वो सदर
पाकिस्तान के पास है। अगर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन गवर्नर पंजाब की बदनीति वाज़ी हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपने गेन या अपनी पार्टी को गेन एडवांटेज देने के लिए ये सारे इकदाम किए, इसलिए ये चैलेंज कर दिया हुआ है। नोटिस हो चुके हुए हैं। 27 से सिविल प्रोसीजर कोड के नोटिस जारी होंगे और अदालत की मुआवनत इंशाल्लाह पूरी करेंगे और बड़ी उम्मीद है ये ऑर्डिनेंस सेटिस्फाइड हो जाएगा। सर, हमजा शहबाज सीएम जो अपने आप को कह रहे हैं, आया कि क्या वो सीएम वाकई हैं? क्या आप समझते हैं कानून में इन चीज़ों की इजाज़त थी कि वो इस तरीके से सीएम बन सकें? देखिए, बदमाशी तो हुई है यहाँ पर। पहले क्या हुआ कि इजलास लेट किया, वो चैलेंज किया, फिर हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन कराएं, उसके लिए सर्टन डायरेक्शन दी। उस डायरेक्शन को वायलेट करते हुए डिप्टी स्पीकर जो है ना, वो तो मिल गया हुआ है दूसरी सियासी जमात के साथ और वो उनका एजेंडा चल रहा है। वो डिफेक्शन कर चुका है, वो माने या ना माने वो अलहदा बात है। उसने जिस तरह मामलात को चलाया, असेंबली में जो इलेक्शन हुआ वो हाउस में तो हुआ नहीं, वो तो गैलरी में हुआ, गैलरी हाउस का हिस्सा नहीं है। फिर पुलिस को बुला के बदमाशी की गई, लॉबीज बंद कर दी गई। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। इनके बारे में खाद वजाहत मांगी इनसे और 17 मई को इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दी स्पीकर के पास। फिर अब जो इजलास दूसरा जो बुलाया, जो पैरेलल इजलास बुलाने की कोशिश उसकी सदारत कर रहे थे, तो उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन फाइल कर दी है। 15 जून को फाइल की है। स्पीकर का इख्तियार है कि वो रेफरेंस भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते। गवर्नर के हवाले से भी मैंने बता दिया, अब तक जितने इकदाम किए गए हैं वो सब गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। और अब जो अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि वो जो पूरे का पूरा इलेक्शन है ना हमजा का, वो चैलेंज कर दिया गया। उनको कोवरेंटो की रिटें भी फाइल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 का फ़ैसला आ चुका है, जो 17 मई को फ़ैसला आया था, और इसका इतलाक़ माजी से होना है। ये बात बड़ी वाज़े तौर पर सामने है। ये वाले जो मामले हैं, पहले सिंगल जज के पास लेट हो रहे हैं, जान के डिले कर रहे हैं। उसके साथ साथ 5 जो मुरहरफ अरकान जो डिसीट हुए थे स्पेशल सीटों पे, उनका भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन अजीब सा कर दिया और उनको रोक दिया सारा, और उसको भी हम चैलेंज किया हुआ है। वो मामला जो है 27 के लिए पेंडिंग है। 28 तारीख को लार्जर बेंच के पास ये सारे हलफ वाला मामला भी, जो हमजा शरीफ ने हलफ नहीं दे रहे थे गवर्नर, तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिटें फाइल की। 36 घंटे में पहला फैसला, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटों में। तो घंटों में ये फैसले उतरे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले जितने मैटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफिल, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए। ये तो एक एडमिटेड पोजीशन है। तो यहाँ अगर इन चीज़ों को सामने लाकर देखें, पहले इन चीज़ों का फैसला होना है और इसमें बड़ा मुश्किल हो जाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों को। रास्ता उनके पास कम है, जगह उनके पास कम है। और अगर ये मेरिट पर सुना गया और डे टू डे हेयरिंग चली, तो अगले हफ्ते में पंजाब की हुकूमत का फैसला हो जाएगा और इसमें पीटीआई, मैं समझ रहा हूँ, अपनी पोजीशन वापस ले लेगी और फिर पंजाब के साथ जो लड़ाई होगी वो लड़ाई ज़्यादा ख़तरनाक होगी, वो बातें ज़्यादा आगे जाएंगी और किस डगर जाती हैं वो आने वाले दिनों पता चल जाएगा। जैसे कुछ मामला जोहर टाउन में भी हुए हैं, ये भी कह सकते हैं कि इसी कड़ी का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तरह के वाक़यात क्या मज़ीद हो सकते हैं? बिल्कुल, ये होते रहेंगे। गॉड फादर या सिजिलियन माफिया नाम ऐसे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तशबीह दी है ना, तो इनका तो काम ही यही है, बदमाशी, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी के लगाई, इलेक्शन में फील्डिंग सेट कर ली है। टोटल फोकस उनका जो जेहन में रख लिया वो है 17 जुलाई का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन। और ज़िमनी इलेक्शन में वो 20 सीटों में से 15 सीटों की प्लानिंग कर चुके हैं। धांधली का पूरा तजर्बा, उन साजो सामान उनके पास मौजूद है। बट डिपेंड करता है कि हमारी कोर्टें किस तरह वाइब्रेंट आती हैं, या कोर्टें जो है इनके दरवाजे रोकती हैं या नहीं रोकती, ये देखने वाले मामले हैं। मैं तो वैसे पुरुमीद हूँ कि मामला ठीक होंगे। इतने केसेस चल रहे हैं, इतने मामलात हैं, इस सूरत हाल में बजट पेश कर दिया गया है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्या आया कि ये बजट वैलिड होगा? अवाम को इससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पर बात वो यही बातें करते थे ना कि जनाब हम बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल नीचे ले आएंगे, महंगाई आज कहाँ है? कुछ भी नहीं। वजह क्या है? इस बुनियाद पर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया था, वो बुनियाद तो आप फैला नहीं सके, तो अब तो किस मुंह से हुकूमत कर रहे हैं? फिर इसके साथ साथ क्या मेजॉरिटी है आपके पास? मेजॉरिटी की मुनव्वर अरकान को मिला के आपके पास थी। अब मुनव्वर अरकान 25 निकाल दें तो 172 वोट रहते हैं, 186 सादा अक्सरियत है। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप वज़ारत आला अपने पास रख ही नहीं सकते। अगर आप ईमानदार आदमी होते तो आप इस्तीफ़ा दे के आ जाते कि जनाब ये लें, मैं दोबारा देख लूँगा इसको जब ईमानदारी आएगी। लेकिन ये मामला लग यही रहा है, इसी तरह पड़ा रहना है। अच्छा सर, एक नई चीज़ जो 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, नैब को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं कि आया कि एक अदारा बना दिया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट आके कुछ लोग क्या उसको ख़त्म कर सकते हैं? कि ऐसा कि कोई कानून है? हो सकता है कि यह सिर्फ एक अफवाहें। देखिए, एक बात याद रखिएगा,
नैब जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 के सामने रखते वो अपना काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया में पूरी तवज्जो जो है, अब इलेक्शन तो करा लिया ना आपने, इलेक्शन शैम प्रोसेस है, नाम का इलेक्शन हुआ है, और लेकिन जो लोग आ चुके हैं वो अब कानूनी तौर पर वहाँ मौजूद हैं, इनको चैलेंज किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। एडमिटेडली जो है ना इस वक्त सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि इनके पास इक़्तिदार है, वो अपने इक़्तिदार को तोल देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इक़दाम वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हम जो है ना डिफेंसिव इस कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं कि ये जो भी हो रही जाती है खिलाफ कानून और खिलाफ आइन है, इसकी आइन में ना गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ जो आजकल बड़ी डिस्कस हो रही है, फरा के नाम से गोगी, आप भी उस केस को देख रहे हैं, क्या उसमें क्या गवर्नमेंट किस हद तक इन्वॉल्व रही है, जो साबका इमरान खान की, और ये गवर्नमेंट जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये किस हद तक सच है? देखिए मैं बताऊँ आपको, हम गोगी का नाम अच्छा नहीं लगता आपको, मैंने बड़ा सख्ती से जो उनका नाम फरा शहजादी है या फरा खान है, इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मैं उनको लीगल नोटिस दे रहा हूँ और उनके खिलाफ डेफेमेशन के दावे भी मैं फ़ाइल करने लगा हूँ। उसमें ताड़ड़ भी हैं, ऑन भी है, आन चौधरी भी है, सलीम साफ़ी भी है और तलत हुसैन भी है, जिन्होंने प्रोग्राम किए बाकायदा और इसको डिस्कस किया अपने स्टाइल से, तो वो एविडेंस काफ़ी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अगर वो हो गया, चाहे एक दिन की वो डिस्क्वालिफिकेशन, मगर साथ जो है आपके वो रिपोर्ट साथ साथ जाती रहेगी, तो इसलिए इस रिपोर्ट को भी वहाँ से निकलना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट की वहाँ है यानी गलत है रिपोर्ट है ना, अगर सच्ची रिपोर्ट हो तो सामने वाले तौर पर रहे, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई। हमारे साथ मौजूद थे अज़हर सिद्दीक साहब, आपने सुनी तमाम बातें। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो भी इक़दाम कर रही हैं वो गैर आइनी हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना मुश्किल है। देखते हैं आने वाला वक्त कैसा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली 30 TV, नईम खान।